Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 2, Civics, Role of the Government in Health. And this is our lecture number 1. So let's start. Yes, so first of all, role of the government in health. So actually, student, it is considered that the government in a democracy has to work towards the welfare of the people. And one of the most important aspect of welfare is the health department. In a developing country like India, meeting the health requirement of all the different types of people can be quite a challenge. So in this chapter, we shall look into the different aspect of health department, the requirements of the department, the disadvantages, and the strategies adopted to meet the requirements. Okay. So the role of the government in health. Yes, in a democracy, people expect the government to work of their welfare. एक्चुअली स्टूडेंट्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमेशा जब जो हम लोग होते हैं, ठीक है, हमेशा जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करें. So this could be through the provision of education, health, employment, housing, or development of roads, electricity, etc. तो अब ये जो है आपके पास, जैसे गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है लोग, जनता क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे. तो वो किस तरीके से काम कर सकती है गवर्नमेंट जो है, वो किस के थ्रू जो है वो पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए उनके काम करती है. जैसे वो क्या प्रोवाइड कराएगी, कौन से प्रोविजन करेगी, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराकर, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराकर, एम्प्लॉयमेंट देकर, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, so many things are there. Okay, so इन सब की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है. और लोग जो हैं, जो जनता है, वो भी ये एक्सपेक्ट करती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जो गवर्नमेंट है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे. So in this chapter we shall examine the meaning and problems related to health. Okay, so now the next is, what is health? What is health? Health क्या है? So we can think of health in many ways. बहुत मतलब हेल्थ के बारे में ना हम कई टाइप से सोच सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग. सो health means our ability to remain free of illness and injuries. हेल्थ क्या है? हेल्थ का अगर हम मीनिंग ले तो अगर हम एक ऑर्डिनरी पीपल से पूछे कि हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे कि हेल्थ क्या है, तो वो तो सिंपल से उसका आंसर होगा कि जब हम क्या नहीं है, जब हम इलनेस होते हैं, यानी कि जब हम बीमार होते हैं या कोई इंजरी होती है, अगर हम उनसे फ्री रहते हैं, यानी कि हम किसी भी तरीके से, हमें कोई डिसीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई हमें किसी तरह की इंजरी ना हो, और हम बिल्कुल सही रहे, फिट रहे, तो वो क्या होगी? हेल्थ होगी. Okay, so health means our ability to remain free of illness and injuries. Okay, so students, but health is not only about disease. And यहाँ पर क्या है आपके पास कि सिर्फ हम ये कहें कि हेल्थ ही हमारे लिए क्या है, अगर हमने हेल्थ को ले लिया, मतलब हमने केवल डिसीज को ले लिया कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं. नो. So apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. यहाँ पर डिसीज के अलावा हमारे लिए और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं, जिनके ऊपर विचार करना जरूरी है, जो जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट डालते हैं.
For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, so they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, so they will be prone to illness. आपको पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो आपको पोल्यूशन फ्री नहीं मिल रहा है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, ठीक है। आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा है, आप बहुत ही क्रैम्प कंडीशन में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। ये सब जो क्या है, हम मतलब इन सब की वजह से हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। So all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. तो हम सब ये चाहते हैं, हम सब जो है हमारी हमेशा ये विश रहती है कि हम जो भी काम करें, जो भी काम करें वो काम क्या हो, एक्टिव के साथ, एक्टिव होकर करें, ठीक है। और एक स्पिरिट के साथ, एक अच्छे एक गुड स्पिरिट हो हमारे अंदर काम करने की। So it is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scarred for long stretches of time. So you can see in this affect our health such as dullness, inactiveness, anxiety, or being scared for long stretches of time. यानी कि क्या हो गया आपके पास, डलनेस यानी सुस्त होना, इनएक्टिवनेस आप एक्टिव होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी यानी आप हमेशा चिंता में रहते हैं, ठीक है, हमेशा आप ऐसे रहते हैं कि कुछ ना किसी चीज को सोचते रहते हैं, एंड बीइंग स्कर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। और आप वो हम सबको क्या है कि सब हम काफी लंबे टाइम तक हम एक डरे सहमे से रहना, डरे सहमे होकर रहना, ये सब हमारे ये एक हम इन सब अगर ये सब चीजें हमारे अंदर हैं तो हम इलनेस हैं, हम बीमार हैं, हम जो है हेल्दी नहीं हैं और हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। Okay, so all of these various aspects of our lives are a part of health. तो ये सभी जो है हम सबको क्या करना है, हम सबको को तनाव मुक्त रहकर, ठीक है, और प्रसन्न रहना चाहिए, और हमारे जीवन के ये सभी एस्पेक्ट हेल्थ के एक पार्ट है। क्लियर? तो सिर्फ ये कहना कि इलनेस एंड इंजरीज अगर हम इनसे फ्री हैं, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हम इंजर्ड नहीं है, तो हम हेल्दी हैं, तो ये सिर्फ हेल्दी होने का सिर्फ आप कहें कि ये एक पार्ट है सिर्फ उस चीज का, उसको हमारा एनवायरमेंट, हेल्थ को हमारा एनवायरमेंट भी, हमारी जो एनवायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, ठीक है, हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी हेल्थ में आती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज healthcare in India. So compare the two columns representing the medical facilities. अब यहाँ पर हमें आपके पास दो जो कॉलम्स है आपको गिवन है, और आपको इन दोनों को स्टडी करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है। जो मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास प्रोवाइड है आपकी कंट्री में, उनसे रिगार्डिंग आपको ये स्टडी कर उनका कंपेयर करना है। सो कंपेयर द टू कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल फैसिलिटीज। तो इंडिया हैज अ फर्स्ट कॉलम shows the yes medical facilities in your country, and second column points out how poor the health situation in our country is. So in the first column, yes, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors quality is everywhere. क्या अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यहाँ पर क्या है, जो मेडिकल आपके पास
लार्जेस्ट जो है क्या है यहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस। पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज्यादा हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जो डॉक्टर्स हैं, देखो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है ना वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर, एंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिटी इज एवरीवेयर। और हर साल 30,000 से भी ज्यादा नए डॉक्टर जो हैं वो कैपेबिलिटी जो है, एबिलिटी उनकी जो मतलब की जो योग्यता है वो प्राप्त करते हैं डॉक्टर की। सो इन द सेकंड कॉलम, मोस्ट डॉक्टर्स settle in the urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. So the number of doctors with respect to the population much less in rural areas. और लेकिन हमारे यहाँ ट्रेजेडी क्या है, देखिए सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे कंट्री में है, सबसे यहाँ से डॉक्टर इतने बनकर निकलते हैं सबसे ज्यादा, बट ट्रेजेडी क्या है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। इंडिया में ज्यादातर डॉक्टर अर्बन एरिया में सेटल होते हैं, एंड पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। और रूरल एरियाज में लोगों को अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको डॉक्टर तक जाने में एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उन्हें रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। और रूरल एरिया में पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली डॉक्टर्स के जो नंबर है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो काफी लेस है। ओके, नाउ इन द फर्स्ट कॉलम, second point, healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India, and in 1991, there are 11,174 hospitals, and in 2017, the number grew to 23,583. अब पिछले, अगर हम क्या करें, पिछले सालों को देखें, कुछ पिछले वर्षों में देखें, तो जो हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, काफी ग्रो हुआ है वो। 1950 में यहाँ पर केवल 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, कितने थे, ओनली 2,717, and in 1991 there were 11,174 hospitals. 1950 से अगर हम 1991 में देखें तो यहाँ पर 2,717 से 11,174 हॉस्पिटल्स अब 1991 में हो गए। एंड इन 2017, अब लेटर अगर हम 2017 का डाटा देखें तो नंबर ग्रू टू 23,583। Now in the second column, second point, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. इंडिया में नियर अबाउट 5 लाख जो पीपल हैं वो एवरी ईयर टीबी से मर जाते हैं, एंड दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें, जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, इंडिपेंडेंस से अब तक इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है। Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. हर साल मलेरिया के नियर अबाउट 20 लाख जो हैं केसेस की रिपोर्ट हमें मिलती है, और ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है। Okay, now in the first column, third point is India gets a large number of medical tourists from many countries. And they come for treatment in some of the hospital in India that compare with best in the world. इंडिया में फॉरेन से बहुत बड़े नंबर में, मतलब कि जो क्या टूरिस्ट जो हैं वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, और वे जो
ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के कुछ ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं जिनका कंपैरिजन वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल से किया जा सकता है. Okay, and in the second column, third point is we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all the communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. So हम सबको जो ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, प्रोवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बोर्न. कि जो अगर कम्युनिकेबल डिसीजेज की बात करें तो वो पानी के थ्रू ही एक से दूसरे को लगता है, जैसे डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस. Now the fourth column is India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. अब इंडिया जो है वर्ल्ड का मल्क जो है ना, आपके पास इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन पूरे वर्ल्ड का ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पर आता है. और यहाँ से एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. और यहाँ पर हमारे इंडिया से एक बहुत बड़े लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी होता है. And in the second column, fourth point is half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. इंडिया में जो और जितने भी सभी चिल्ड्रन हैं उनमें से आधों को तो हाफ को तो खाने के लिए एडिक्वेट फूड भी नहीं मिलता और वो अंडर नरिश्ड रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Yes students, so now the next topic is yes, next topic is public health facilities. So students, healthcare in India. So in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patient needs. तो अभी हमने जो ऊपर जो कॉलम स्टडी किया है, अभी हमने टेबल जो स्टडी की है, सो उसी के रिगार्डिंग हमने देखना है कि टू प्रिवेंट द ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. These facilities can provide the care and services that a patient needs. तो इन डिसीजेस से बचने के लिए जो या इनके बचाव के लिए, उनके उपचार के लिए हमें क्या होनी चाहिए, हमें उचित हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए. जैसे कि आपने यहाँ देखा, सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक. ओके, सो दीज फैसिलिटीज कैन प्रोवाइड द केयर एंड सर्विसेज दैट द पेशेंट नीड. और ये जो है, ये जितनी भी सभी फैसिलिटीज हैं, ये पेशेंट को उनके जो भी उनको मतलब कि एक कहते हैं ना कि उनको एक केयर चाहिए जो एक पेशेंट को. तो अब जो उनको उनको एक सर्विसेज चाहिए, एक जरूरत होती है जो उनको सर्विस की. सो आवश्यक जो सर्विसेज हैं और उनकी जो केयर है वो उन्हें उपलब्ध करा सके. ये सब हमें सभी चीजें उस चीज के लिए चाहिए. हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक. ठीक है, जब भी कोई बीमार होता है, कोई डिसीज होता है किसी को, तो ये सब चीजें हमें अवेलेबल होनी चाहिए.
जिससे कि हम जो लोगों को क्या दे सके, उनकी केयर कर सके, उनको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा सके जो भी एक पेशेंट को जरूरत होती है. So to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctor, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. So we also need medicines and equipments that are necessary for treating patient. अब जितने भी देखें जो हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक हैं, ये अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते. इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? इनको चलाने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, नर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, या दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो एडवाइस दे सकते हैं, जो डायग्नोज कर सके बीमारियों को, ठीक है, तो वो उन सब की जो है नीड होती है. तो ऐसी फैसिलिटीज की जो मैनेजमेंट है उसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अभी बताया हमें, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स who can advise, diagnose and treat illness. Okay, and we also need medicines and equipments that are necessary for treating patient. इसके साथ साथ और क्या चीज की जरूरत है हमें? वी ऑल्सो नीड मेडिसिन, हमें मेडिसिन की जरूरत होती है, और इक्विपमेंट्स की दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट. तो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिनकी इन इक्विपमेंट्स की और मेडिसिन की जो जरूरत होती है वो भी हम. So these facilities are required to take care of us. Okay, so India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. And public healthcare system is a system of hospitals and health centers run by the government. ओके ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है. ये एक सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर, जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है? रन बाय द गवर्नमेंट. And it has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. Yes, it has the ability to look after the health of large sections of its population scattered over hundred of thousand of villages. अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो हम देखो, आपको सबको पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है. ओके, सो इंडिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन के इतने बड़े भाग को कि उसके टेक केयर करने में वो उसमें एबिलिटी है, जो कि क्या करता है, जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस के अंदर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन फैली पड़ी है, ठीक है, उनकी उनकी टेक केयर करने में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैपेबल है. ठीक है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जो कि विलेजेस तक फैली हुई है, हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ विलेजेस तक जो फैली हुई है, उन सब के टेक केयर करने में हमारी गवर्नमेंट एबल है. सो हाउएवर, इवन आफ्टर हैविंग public healthcare system of government is not able to provide proper healthcare facilities to people. तो स्टूडेंट एक्चुअली जो अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि वो पूरी तरीके से एबल है इन सब चीजों को, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सब चीजें प्रोवाइड कराने में. ठीक है, तो इनके बारे में वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस चैप्टर. सो मोर एवर, यहाँ पर आप देखें, मोर एवर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. हमारी कंट्री में है, ये सब अवेलेबल है, ये सब चीजें. बट हाउएवर द सेकंड हाउएवर, even after having public healthcare system, the government is not able to provide proper healthcare facility to the people. हमारे पास हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, मतलब हमारे गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से वो एबल है, उस पर हर तरह की फैसिलिटीज है, फिर भी वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है हमारी पब्लिक को इस तरह की सर्विसेज. Okay, so however the second column point out how poor the health situation in our countries. जैसा कि हमने पीछे जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके अंदर हमने यही देखा है
कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पूरी तरीके से एबल है, फिर भी हमारी कंट्री में हेल्थ की सिचुएशन जो है, हेल्थ के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है. So with all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people, and this is paradox, something that is contrary to what we would expect. And our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. So in this chapter, we will look at some of the reasons for this. ओके, सो हम इस चैप्टर में इन्हीं के रिगार्डिंग की क्यों क्यों सब कुछ होते हुए भी हम लोग अपने हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी पब्लिक को इस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने में प्रोवाइड क्यों नहीं करा पा रही है, क्यों सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर हर एक चीज, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द टाइम इज ओवर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.